ये डायलॉग फेमस मूवी फाइट क्लब 1999 का है, विच इज डायरेक्टेड बाय डेविड फिंचर। ये मूवी किसी लिटरल फाइट के बारे में नहीं है। दिस मूवी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपने आप को कल्चरल और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस से बचाने की कोशिश करता है, जिससे हम आज काफी हद तक ट्रैप्ड हैं। हम ये मानते हैं कि क्या ही हो जाएगा अगर अपना डेटा कंपनीज तक पहुंच भी रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है कि हमें कौन सी एड्स दिखाई जाती हैं। अगर हम कंज्यूमरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो कि हमारी वीडियो का टाइटल भी है, तो इस मूवी में बेसिकली इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में एक्वायर कर लेते हैं, वो अल्टीमेटली हमें ही एक्वायर कर लेती हैं। मोस्टली सभी लोगों की आइडेंटिटी, सक्सेस और हैप्पीनेस उनके द्वारा इकट्ठे किए गए मटेरियलिस्टिक पोजेशन से होती है। मूवी का कंक्लूजन यही निकलता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों को एक्वायर करने के साइकिल में हम इतना ट्रैप्ड हो जाते हैं कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो भी हम खो देते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है। अगर हर कोई वेस्टर्न कंज्यूमर्स की तरह स्पेंड करने लगा तो हमें हमारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए 5 अर्थ की जरूरत होगी, और हर एक सेकंड अर्थ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं। According to the website The World Counts, 2017 में कंज्यूमर क्लास was 3.5 बिलियन और 2030 तक ये 5.6 बिलियन तक बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। अब हमें पता ही है कि कंज्यूमर इज अ पर्सन हु इज एबल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन कंज्यूमरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जब बात होती है तो वो इंसान जो अपनी बेसिक नीड्स के बियॉन्ड कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीद पाता है, ही इज द एक्चुअल कंज्यूमर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये तो एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बेसिक नीड्स से ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर पा रहे हैं? बट द केस इज जस्ट ऑपोजिट। 20th सेंचुरी की एक फिलोसोफर हैना आर्डेंट ने हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में किया था और हमें बताया था कि कैसे ह्यूमंस इसका यूज करके आने वाले टाइम में दुनिया को ही कंज्यूम कर सकते हैं। और आज हम उसी मास कंजम्पशन के एरा में जी रहे हैं जिसके बारे में हमें आर्डेंट ने 10 डेकेड्स पहले वार्न कर दिया था। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंज्यूमरिज्म और कैसे बाय द टाइम ये बढ़ा और इसके एक्सपेंशन के क्या क्या कारण है। Consumerism is basically a social and economic order in which the goals of many individuals include the acquisition of goods and services beyond those that are necessary for the survival or for traditional display of status. This means कि consumerism का जो main goal है वो यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को use या collect करें, no matter कि हमें वो चाहिए या नहीं, basically to show off or just to satisfy our materialistic desires. Isn't it shocking that हम वो चीज खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है? Doesn't make sense, right? लेकिन ये चीज काम कैसे करती है? कंज्यूमरिज्म में एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने के लिए एनकरेज करता है, और इस चीज को करने के भी काफी सारे तरीके हैं, जैसे सोसाइटल प्रेशर, एडवर्टाइजिंग, मैनिपुलेशन और एक बिलीफ कि तुम सिर्फ तभी खुश रह सकते हो जब तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर चीज होगी। ये शुरू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ जब लोग एक बेसिक लाइफ जी रहे थे और बस जो उनकी बेसिक नीड्स के लिए उन्हें चाहिए होता था वो बस वही खरीदते थे। और उस टाइम पे इंडस्ट्रीज काफी जोरों शोरों से बढ़ रही थी, तो जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने कंज्यूमर्स को एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, और इसी के साथ एक इंडस्ट्री बूम होना शुरू हो गई, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। लोगों ने इसमें हेविली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि कैसे भी करके बस लोगों तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंच जाएं और वो उनको खरीद लें। ऑब्वियसली इससे एक इकोनॉमी में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जैसे काफी सारी जॉब्स क्रिएट हुई, इनोवेशंस हुए, और ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो भी इनहेंस हुई। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 13 years द नंबर ऑफ पीपल इन द कंज्यूमर क्लास विल इंक्रीज बाय ओवर 2 बिलियन। इस फिगर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये इन्वायरमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन इसी के साथ ये हमें मेंटली भी अफेक्ट करता है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म डिपेंड्स ऑन योर डिजायर टू बाय थिंग्स, और फिर चाहे वो आपको फाइनेंशियली हर्ट करें या फिर साइकोलॉजिकली। क्योंकि एक तो हम चीजों को अपनी हैप्पीनेस से एसोसिएट कर लेते हैं कि हमें स्पेसिफिक गाड़ी, घर, शू या वॉच मिल जाए तो हमें खुशी मिलेगी, और कहीं ना कहीं इससे सोसाइटी में क्लास बैरियर भी क्रिएट हो जाता है उन लोगों के बीच जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सब चीजें आप कॉन्शियसली नहीं लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस या प्रेशर में आके खरीद लेते हैं? इनफैक्ट कई बार हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती भी नहीं है, फिर भी हम उसको अपनी विश लिस्ट में डाल लेते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्वायर करना सोसाइटी में हमें कूल या अपडेटेड दिखाता है।
चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ वी आर साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटेड बाय मार्केटिंग. यू मस्ट हैव सीन काउंटडाउन टाइमर्स ऑन द वेबसाइट लाइक 24 hours left to pre-order before the general availability of products जिनकी मार्केटिंग लिमिटेड एडिशंस के नाम से की जाती है. और ये सब टैक्टिक्स फोमो दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करने के लिए है ताकि कंज्यूमर्स को इम्पल्सिव परचेज का शिकार बनाया जा सके. और भी काफी सारी टैक्टिक्स ब्रांड यूज करते हैं सो दैट दे कैन समहाउ अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, जैसे कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूजर टेस्टिमोनियल्स ऑन द वेबसाइट. और जब हम ऐसे ट्रस्टेड सोर्सेज से टेस्टिमोनियल्स देखते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट और भी डिजायरेबल और ट्रस्टवर्दी लगने लग जाता है. और इन सब में मेन चीज जो ब्रांड्स करते हैं वो है इमोशनल मैनिपुलेशन. अगर कोई भी बिजनेस करता है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसके बिजनेस या उसकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, सेल वॉल्यूम बढ़े, ROI बढ़े, मार्केट में उस ब्रांड की एक अच्छी खासी पोजीशन बने. ये सब करने के लिए उस कंपनी को मार्केट में विजिबल बनना पड़ता है और अवेयरनेस, इंटरेस्ट और अटेंशन और एक नेसेसिटी क्रिएट करनी पड़ती है. ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो पाता है जब वो ब्रांड कंज्यूमर्स के बीच खुद का एक इम्प्रेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाता है. और यहीं पे आता है रोल ऑफ मैनिपुलेशन. इसके काफी सारे तरीके हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल कैंपेन्स, ऑफर्स एंड सोशल कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल कोक की एक एडवर्टाइजमेंट में टैगलाइन है बीइंग टुगेदर इज हैप्पीनेस, जिससे वो इमोशनली मैनिपुलेट करके मार्केट टैप करने की कोशिश कर रहा है. चाहे माउंटेन ड्यू में डर भगाने का मोटो हो या फिर मैगी में माँ के हाथ का प्यार डालना हो, ये एड्स और मार्केटिंग कैंपेन्स ट्राई करते हैं कि कैसे भी कंज्यूमर को इमोशनली कनेक्ट किया जाए. मैनिपुलेशन के बारे में फैक्ट है कि इससे कंज्यूमर को लगने लगता है कि प्रोडक्ट तो हमारे लिए ही है और फिर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से कनेक्ट करने लगता है. Most of you will disagree with me by saying that brand awareness is crucial for any company's success. The manipulation done by brands is to increase their visibility and recognition is just a part of effective marketing. But इन्हीं कुछ marketing campaigns और business grow करने के clever tactics की वजह से आज पूरे world में materialism की इतनी need create कर दी गई है. Wants को need में convert किया जा रहा है और class game खेला जा रहा है. Premium brands अपने business को बढ़ाने के लिए overly priced product को launch करते हैं और अपनी मार्केटिंग से उन लोगों को केटर करने की कोशिश करते हैं जिनको प्रीमियम की तो बात ही अलग है, वो प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए एट दैट फर्स्ट प्लेस. अभी थिंग्स विल गो हाउ दे आर गोइंग. इनफैक्ट ये सब बढ़ने ही वाला है. बट इफ वी कैन बिकम स्मार्ट इनफ कि हम अवेयर हों अबाउट आवर नीड्स एंड व्हाट इज इनफ फॉर अस, देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ बिफोर मेकिंग अ परचेज. एम आई बीइंग स्वेड बाय अर्जेंसी और एक्सक्लूसिविटी? क्या मैंने इस चीज की प्राइस बाकी अदर ऑप्शन से भी कंपेयर करी है? और डज दिस फोन और वॉच और कार align with my long term needs and budget? ये सब क्वेश्चंस का एक बैलेंस्ड आंसर बना के ही we should go for a purchase and इसका एक काफी यूजफुल तरीका भी है to give at least a week time between the purchase and the initial thought to buy that product. लगभग एक हफ्ते में हमें पता लग ही जाता है कि do we actually need it or it is just a thing जो मार्केटिंग टैक्टिक हमें फोर्स कर रही है खरीदने के लिए. जब हाई इन्वेस्टमेंट की बात होती है जैसे कि घर या गाड़ी, तब वहाँ पे एक हफ्ता बहुत कम है. एटलीस्ट कुछ महीने वहाँ पे देने चाहिए टू फाइनली डिसाइड व्हाट इज द राइट चॉइस. माइंडफुल हो गया, अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करके ही हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए बेस्ड ऑन आवर नीड्स, नॉट जस्ट बेस्ड on the marketing, manipulation or FOMO around us. So that was it for today's video. See you in the next. Till then, you can check out other videos as well.